हेलो बच्चों, प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, तो सिद्ध कीजिए ए बी का वर्ग बराबर 2 गुणा ए सी का वर्ग है। ये हमें सिद्ध करना है यहाँ से। तो इसको सिद्ध करने से पहले इसकी हम मुख्य अवधारणा को सही से डिस्कस कर लेते हैं, सही से समझ लेते हैं और पुनः इसको हम हल करते हैं, तो जिससे हमें इसको सॉल्व करने में काफ़ी मदद मिलेगी। अब हम इसको हल करते हैं। इसकी मुख्य अवधारणा को समझ लें पहले। मुख्य अवधारणा कुछ इस प्रकार से होगी। अवधारणा तो यहाँ पर दिया गया है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है जिसकी 2 भुजाएं और 2 कोण बराबर हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जिसकी 2 भुजाएं और 2 कोण आपस में बराबर होते हैं वो कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये एक शर्त है और इसको हम यहाँ से लिखते हैं कि जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में बराबर हों, जिस त्रिभुज में 2 भुजाएं आपस में बराबर हो, समद्विबाहु कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। इस अवधारणा का प्रयोग इसमें हम करेंगे। और क्योंकि यहाँ पर समकोण त्रिभुज की बात है, तो समकोण त्रिभुज में होता है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, और ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। इसका हमें इसमें उपयोग करना है। ये पाइथागोरस प्रमेय होती है, उससे ये सिद्ध करने पर हमें मिलता है कि कर्ण का वर्ग जो होता है वो शेष 2 भुजाएं अर्थात लंब और आधार के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम इसको हल करेंगे इस मुख्य अवधारणा को समझते हुए। तो यहाँ पर हमें एक त्रिभुज दिया गया ABC, जिसमें C कोण समकोण है, तो ये वाला समकोण हो गया। समकोण चूंकि 90 अंश का होता है तो इसका नाम रख देंगे A, C और B। तो इसमें दिया गया है कि इस त्रिभुज में AC और AB भुजाएं बराबर हैं। तो यहाँ पर जो C है समकोण है, समकोण के सामने की भुजा है वो कर्ण कहलाती है, और CB या BC इसमें आधार हो जाएगी, और इसको हम यहाँ से लंब मान लेते हैं। तो पाइथागोरस के प्रमेय का इसमें हम उपयोग करेंगे। और हमें दिया भी गया है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए भुजा AC बराबर है भुजा BC के। AC और BC भुजा बराबर है क्योंकि ये दिया है क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है इसलिए। तो पाइथागोरस के प्रमेय से कर्ण का वर्ग यानी AB का वर्ग बराबर हो जाएगा AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग। अब चूंकि यहाँ पर हमें दिया गया है AC बराबर BC या BC बराबर AC, क्यों समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसको हम यहाँ पर इसमें रख सकते हैं, इसका मान रख देंगे हैं और हम आसानी से इसको जो सिद्ध करना है उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया हमें AB का वर्ग बराबर हो जाएगा AC का वर्ग, और यहाँ पर जो BC है उसके स्थान पर हम AC का वर्ग पुनः लिख देते हैं, तो AC का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर मिल गया हमें AB का वर्ग बराबर 2 गुणा AC का वर्ग। यही हमें सिद्ध करना था, यही हमारा अंतिम उत्तर है इसका, और आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।